हैकल सुलेमानी और कौम इसराइल का वजूद। हैकल सुलेमानी दरहकीकत एक मस्जिद या इबादतगाह थी जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जिनात से तामीर करवाई थी ताकि लोग उसकी तरफ मुँह करके या इसके अंदर इबादत करें। हैकल सुलेमानी की तामीर से पहले यहूदियों के यहाँ किसी भी बाकायदा हैकल का न कोई वजूद और न इसका कोई तस्वुर था। इस कौम की बदुओं वाली खाना बदोश ज़िंदगी थी। उनका हैकल या माबद एक खीमा था। इस खीमे में ताबूती सकीना रखा होता था जिसकी जानिब ये रुख करके इबादत किया करते थे। रवायात के मुताबिक ये ताबूत जिस लकड़ी से तैयार किया गया था इसे शमशाद कहते हैं और इसे जन्नत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा गया था। ये ताबूत नस्ल दर नस्ल अनबिया से होता हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुँचा था। इस मुक़द्दस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, मन व सलवा और दीगर अनबिया की यादगारें थीं। यहूदी उस ताबूत की बरकत से हर मुसीबत और परेशानी का हल लिया करते थे। मुख्तलिफ अक़वाम के साथ जंगों के दौरान उस संदूक को लश्कर के आगे रखा करते। इसकी बरकत से दुश्मन पर फतह पाया करते। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत अता हुई तो आपने अपने लिए एक बाकायदा महल तामीर करवाया। एक दिन उनके जहन में ख्याल आया कि मैं खुद तो महल में रहता हूँ जबकि मेरी कौम का माबद आज भी खेमे में रखा होता है। ये बाइबल की रवायात है जैसे बाइबल में है। बादशाह ने कहा, मैं तो देवदार की शानदार लकड़ी से बने हुए एक महल में रहता हूँ मगर खुदा का ताबूत एक खीमे में पड़ा हुआ है। चनांचा आपने हैकल की तामीर का इरादा किया और इसके लिए एक जगह का तयन किया गया। माहिरीन ने आपको मशवरा दिया कि इस हैकल की तामीर आपके दौर में नामुमकिन है। आप इसका ज़ुम्मा अपने बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दे दीजिए। चनांचा हज़रत सुलेमान ने अपने दौरे हुकूमत के चौथे साल में उसकी तामीर का बाकायदा आगाज़ किया। आज इसकी बनावट और मजबूती से अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये तामीर इंसानों के बस की बात नहीं थी। इतने भारी और बड़े पत्थरों को जिन्नात की ताकत से चुना गया था जिन पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। हैकल की पहली तामीर के दौरान ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन जिन्नात को पता न चल सका और उन्होंने हैकल की तामीर मुकम्मल कर दी। ये वाक़या आपने पहले भी सुना होगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह अल्लाह ने दौरान इबादत ही कब्ज़ कर ली, लेकिन उसकी तरकीब इस तरह बनी कि आप एक लकड़ी पर सर और कमर रख कर इबादत में मसरूफ़ हो गए और इस लकड़ी के सहारे से यूं लगता था कि आप अब भी इबादत ही कर रहे हैं जबकि आपका इंतकाल हो चुका था। बहरहाल ये हैकल, माबद या मस्जिद बहुत आलीशान और वसीअ वारिस तमीर की गई थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद उसमें 3 हिस्से कर दिए गए थे। बैरूनी हिस्से में आम लोग इबादत किया करते। इससे अगले हिस्से में उलमा जो कि अनबिया की औलाद में से होते, इनकी इबादत की जगह थी। इससे अगले हिस्से में जिसे इंतहाई मुक़द्दस समझा जाता था, इसमें ताबूती सकीना रखा गया था। इस हिस्से में किसी को भी दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी सिवाय सबसे बड़े आलिम पेश इमाम के। वक्त गुजरता रहा। इस दौरान बनी इसराइल में पैगंबर माबूस होते रहे। ये कौम बद से बदतर होती रही। ये किसी भी तरह अपने गुनाहों से तौबा ताइब होने या इनको तर्क करने के लिए तैयार नहीं थे। ये एक जानब इबादतें क्या करते, दूसरी जानब अल्लाह के अहकाम की सरीहा खिलाफ वर्जी भी करते रहे। इनकी इस दोगली रोश से अल्लाह पाक नाराज़ हो गया। उनके पास एक बहुत बड़ी तादाद में अनबिया भी भेजे गए, लेकिन ये कौम सुधरने को तैयार न थी। हत्ता कि उनकी शक्लें तब्दील करके बंदर और सूर तक बनाई गईं, लेकिन ये गुनाहों से बाज ना आए। तब अल्लाह ने इन पर लांत कर दी। 586 कबल मसीह में बख्त नस्र ने इनके मुल्क पर हमला किया। उनका हैकल मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद कर दिया। हैकल में से ताबूती सकीना निकाला। 6 लाख के करीब यहूदियों को कत्ल किया। तकरीबन 2 लाख यहूदियों को कैद किया और अपने साथ बाबुल अराक ले गया। शहर से बाहर यहूदी गुलामों की एक बस्ती तामीर की जिसका नाम तलाबीब रखा गया। 70 साल तक हैकल सफ़ा हस्ती से मिटा रहा। दूसरी तरफ बख्त नस्र ने ताबूती सकीना की शदीद बेहुरमती की और इसे कहीं फेंक दिया। कहा जाता है उस हरकत का अजाब इस यावर इसके मुल्क को इस तरह मिला कि सन 539 में ईरान के बादशाह साइरस ने बाबुल अराक पर हमला कर दिया और बाबुल के वली अहद को शख्सिफाश देकर बाबली सल्तनत का मुकम्मल खात्मा कर दिया।